हेलो। नमस्ते जनाब। मैरिज ब्यूरो में जो आपने तस्वीर भेजी थी हमें पसंद आई। बहना आपसे मिलना चाहती है, अगर वक्त हो तो आकर मिल लीजिए। ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। या दिल में नई तरंगे जागी, इसलिए मैंने गाड़ी जोर से घुमाई। अबे दूल्हे के सामने मत थूकना वरना वो भाग जाएगा। जल्दी से फेंको इसे। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम गुंडे हो। दूल्हे को जरा भी शक ना हो। जी थोड़ी जान पहचान तो हो जाए। सब प्यार से पेश आना। अबे हाँ तो बोलो। हाँ। लगता है पिछले जन्म में बिल्ला था। जरा इसकी आंखें तो देखो, बालों से गोरिल्ला लगता है ना? हाँ, बालों से गोरिल्ला और आंखों से बिल्ला। दूल्हे राजा की गाड़ी आ गई, लगता है उनके पापा हैं। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? है? तो क्या पड़ोसी को भी साथ लाना था? मतलब माँ बाप तो पहले ही गुजर गए। आपके माँ बाप को नहीं? अरे यहाँ खड़े खड़े इंटरव्यू लोगे क्या? फटाफट लड़की को बुलाओ। बड़े हैं, आशीर्वाद दे लो बहना। कोई जरूरत नहीं, ये सब धक्कियानुसी बातें हैं। आप बैठो, मुझे लड़की पसंद है। एक बार उनसे भी बात हो जाती। किससे बात कर लूं? जब मैं हूं तो किससे पूछना? मुझे तुम पसंद हो। अगर अकेले में कुछ गुफ्तगू करनी है तो चलते हैं। आपके साथ नहीं, दुल्हे के साथ गुफ्तगू करनी है। उसे जानूंगी तभी तो फैसला कर पाऊंगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है, दूल्हा मैं ही हूँ और कुंवारा भी। तो ये फोटो परसों ही निकाली थी। अपने बरसों पुराने एल्बम से। छी छी। बहना मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। पैर कमर में है और जवानी की फोटो मैरिज ब्यूरो में भेजता है। जवानी में क्या घास छिल रहा था? गाड़ी पंचर हो गई थी। गाड़ी पंचर हो गई? अरे अपनी उम्र का तो ख्याल कर ले। बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता। अब देखिए ना, टिक टिक लोशन। टिक टिक लोशन। बलवान खान। बलवान खान उन पे लड़कियां फिदा है ना? हाँ है। तो जब उन पे फिदा है तो मुझ जैसे नौजवान पे फिदा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं फिल्मों में नहीं आता इसलिए। बात में दम है। बचपन और जवानी की फोटो देख के बाल की खाल मत निकालो। इतनी हॉलीवुड की हीरोइन आई, लेकिन क्या हम अपनी बॉलीवुड की हीरोइंस को भूल गए? क्यों टकले? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आज का नया कल पुराना हो जाता है और वो पुराना परसों और पुराना। इसलिए हाँ कर दो, नहीं तो तुम्हारी बहन कुंवारी रह जाएगी। बकवास कर रहा है तू? आप मुझे हाथ लगाए तो शादी से पहले वो बेवा हो जाएगी। तुमने हड्डी तोड़ गज्जू भाई का नाम सुना है? तू जानता है उन्हें? लंगोटिया यार है, बचपन में लंगोट बांट के पहनते थे। एक फोन करूंगा तो यहाँ आकर तुझे जिंदा गाड़ देगा। हमारे मालिक गज्जू भाई के खासम खास हैं। बुढ़ा होके बहना से शादी करना चाहता है। मालिक इसको कब्र में लेटा दो। ठहर जा, ये बात मेरी जहन में आ गई है। अगर यहाँ लड़े तो कोई देखने वाला है नहीं, खुले मैदान में चलते हैं। कोई घर तो पहुंचा देगा। तुम पूरे 20 हो और मैं अकेला। मुझे भी अपनी T20 बना दे तो फिर लड़ाई करते हैं। मैं अभी आता हूँ अफ्रीका से अपनी टीम लेके। अंपायर तुम ले आना। वहाँ से मैं 11 नंबर की बस पकड़कर भागा। शादी करने चला था, शमशान पहुँच जाता। मेरा फोन का नंबर उनके पास है। अब वो मुझे 24 घंटे धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। ना बाहर जा पा रहा हूँ, ना मैं किसी से मिल पा रहा हूँ। कुछ करो। आप सीधे लगते हैं पर हैं नहीं। उम्र 55 की और फोटो बचपन की, ये गुस्ताखी नहीं है? यही नहीं, एक और गुस्ताखी की है। कौन सी? गज्जू भाई का भी नाम ले लिया। अगर सच्चाई जाहिर हो गई तो मुझे निकल जाएगा। आपको गज्जू भाई से डर लग रहा है ना? चलिए उससे मिलते हैं। पहले ही आग भड़क चुकी है, उसे और मत भड़काओ। मुझ पे भरोसा है ना? आपको कुछ नहीं होगा। चलिए। कैसा भाई? अबे अंदर किधर जा रहा है? गज्जू भाई से मिलने। बॉस बिजी है, चल बाहर वेट कर। ठीक है। मामा। हाँ, क्या हुआ? ये गुलाब का फूल देखा? अरे क्या कर रहा है? उसी के बाग में उसी के फूल को तोड़ रहा है। अबे मरवाएगा तू तो मरेगा, साथ में मैं भी मरूंगा। बिल्कुल अप्सरा अरे जैसी मर है। गया। इससे सेटिंग करता हूँ। अरे मेरे लिए नहीं अरे बनी। आपकी बात कौन कर रहा है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ मामा। इससे टाका भिड़ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक तीर से 2 निशान। मैटर सॉल्व। कुछ सॉल्व नहीं होगा भांजे, उल्टे हम लोग और दलदल में फंस जाएंगे। सर फोड़ देंगे ये लोग। मुझे कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं चला। भाई देख बेटा, मोहब्बत में कई फर्क हुए। बॉस बुला रहे हैं। अरे कहाँ जा रहा है? इनिंग्स खेलनी शुरू नहीं की और 1 विकेट गिर गया है। चलो निकलता है यहाँ से। अरे मैं हूं ना, हिम्मत रखिए। सलाम भाई। भाई मैंने आपको बताया था ना, ये चूसा आम मेरी बहन को देखने आया था। नहीं मामा है, चूसे हुए आम। शक्ल सूरत तो अच्छी है, बन जाए इसका साला। मैं आगे वाले चिकने की नहीं, पीछे उस 1.5 फुटिया की बात कर रहा हूँ, वो गंजा। आपको एक बात बताऊं, ये भाई का नाम इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करता है। मेरे घर आके भाई के नाम से मुझे धमका रहा था। मेरे आदमियों को धमका रहा है? हाँ, वो भी गज्जू का नाम लेकर। तेरी इतनी मजाल। तेरा नाम क्या है रे बांगड़ू? चंपक।
चंपक हाँ, बड़ा ही भद्दा नाम है, किस बेवकूफ ने रखा? ये नाम मेरे दादाजी ने रखा था। मेरी माँ का नाम चंपा था और बापू का पक, दोनों को मिला के चंपक। अच्छा है ना? अच्छा, और तेरा नाम क्या है? चेरी। अच्छा चेरी, तेरी चूरन की दुकान है क्या? नहीं चाचू, चेरी तो निकनेम है। आहा, एक का नाम चंपक और एक का नाम चेरी, दुनिया को चूना लगाओगे? इनके चिथड़े कर दो। अबे रुको, मुंबई में गज्जू भाई का नाम इस्तेमाल करना गुनाह है क्या? अरे पब्लिक पागल है इनके पीछे, हर जगह गज्जू भाई की वट है, इसीलिए इनका नाम यूज किया। गलती की। अरे शाणे, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तू बोल क्या रहा है? सीधे सीधे मुद्दे की बात कर, गोल गोल जलेबियां मत घुमा। तुम्हारी मोटी खोपड़ी नहीं समझेगी, गज्जू भाई समझ जाएंगे। मुंबई का बड़ा पाव, गज्जू भाई अपना बड़ा भाव। मुंबई का बच्चा बच्चा यही बोलता है। अगर कोई पुलिस का मैटर हो, गज्जू भाई का नाम लो, मैटर सॉल्व। कॉलेज में एडमिशन चाहिए, गज्जू भाई का नाम लो, सीट मिल जाएगी। और तो और राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी गज्जू भाई का नाम लेके लोग घुसते हैं। क्यों मामा? हाँ, बिल्कुल। हाँ, मस्का लगा के चने के झाड़ पे चढ़ा दे। ए चाचे, क्या भतीजे? बोलने दे उसे। एज योर मर्जी। तू चालू रख बेटा। क्या 5वीं फेल पंटर पाल रखे, इन्हें आपका रुतबा पता नहीं है? अरे ईद के दिन भाई की पिक्चर निकले तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? हाँ? हाँ? नहीं मिलती। लेकिन मुझे मिलती है, क्योंकि मैं गज्जू भाई का नाम लेता हूँ। अरे गज्जू भाई का नाम ले लो तो ना ट्रैफिक हवलदार पावती काटता है और ना पुलिस वाला हफ्ता। इतने ताकतवर आदमी का नाम लेना गलत कैसे हो सकता है? क्रेडिट कार्ड समझ रखा है? मतलब जहाँ मौका मिले वहाँ इसके नाम का इस्तेमाल करके चौका मार दो। ए चाचे, क्या है भतीजे? ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें शहर में अपने रुतबे का पता चलता है। सही पकड़े हैं सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक सेल्फी ले ले। मामा धंधे पे लग जा। आज तक नाम इस्तेमाल किया, अब इसका चेहरा भी इस्तेमाल करेगा। हाथ नीचे सर, आपका हाथ ऊपर करो जो मर्जी। उतरी। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। गज्जू भाई आपकी बहन है। हाँ। मामा इनके साथ भी एक फोटो। अबे मौत को क्यों दावत दे रहा है? बहना के साथ फोटो क्यों चाहिए? अरे आप सोचो मत, खींचो। ये खींच दिया ना, ये मुझे ऊपर खींच लेंगे। बहुत हो गया, अब पानी से सर ऊपर जा रहा है। भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? उसमें मसला क्या है चाचे? मसला ही मसला है भतीजे, घर की इज्जत की पब्लिसिटी होगी। अब ये शक्ल से ही रोड छाप लगता है मुझे। बेटा तुम जाओ स्कूल। टाटा। गज्जू भाई कौन से कॉलेज में पढ़ती अबे हो? नावाकुल, तुझे क्या करना है? हम लोग माफी मांगने आए थे या एड्रेस पूछने? बात को समझो मामा, क्या? अगर कॉलेज का एड्रेस पता चल जाएगा तो वहाँ के टपोरियों को वार्निंग दूंगा। गज्जू भाई की बहन है, हाथ मत लगाना वरना हाथ उखाड़ दूंगा। क्यों भाई? सही कहा। बीटेक फाइनल ईयर, श्रेयस इंजीनियरिंग कॉलेज। बांट दो, सारी जानकारी बांट दो। घर का एड्रेस, पिन कोड, नंबर, फोन नंबर, सारी जानकारी दे दो इसको, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लाके हमारी पूंगी बजाए। जो मुंह में आ रहा है बकरे, सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? गज्जू भाई भगवान जैसे हैं, उनकी बहन के साथ में कोई ऐसी वैसी हरकत मरूस, की- अगर खामोश नहीं हुआ तो ये लोग हमें ना जिंदगी भर के लिए ऐसा खामोश कर देंगे कि हमारी समाधि भी यही बन जाएगी। खामोश। समझता क्यों नहीं? भाई ये लोग कुछ भी कह लें, लेकिन मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आप समझ गए होंगे ना? लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं हम। चेहरे से सच्चाई झलक रही है बेटा। चेहरा भी पढ़ लिया। तेरे को कोई भी परेशानी हो, गज्जू को आवाज दे शुक्रिया देना। सर। सर एक और काम है, इनसे कहिए ये मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है, काम हो जाएगा। थैंक यू गज्जू जा। भाई, चलता हूँ। भाई बहुत पहुंची हुई चीज है ना? साइलेंट मोड पर क्यों है? गले की बैटरी डाउन हो गई क्या? अभी आवाज गई है। अगर ऐसी चलता रहा ना तो बहुत ही जल्द हमारा नामो निशान मिट जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, उसी से शादी करूंगा। आई लव हर। गए काम से कर्म फूटे मेरे। शुक्रिया, तुमने मुझे जेल में चक्की पीसने से बचा लिया। बहुत खूब। हाँ ओके। थैंक यू सो मच। ये क्या, इतना रिस्क लिया और सिर्फ थैंक यू? और क्या चाहिए तुझे? तुझे क्या वो कोहिनूर हीरा लाके दे देगी? हाँ? चल यहाँ से। अरे एक मिनट मामा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई थिंक आई लव यू। नहीं। तो मैं इस खामोशी को हाँ मान लूं? भाई से पूछ के बताती हूँ। अरे ऊपर वाले, मुझे जल्दी उठा ले। तुझे कभी डर नहीं लगता क्या? डरने से क्या होगा? वो हमें बकरे की तरह काट देगा। चलो कुछ सोचते हैं। चलो। भतीजे पता है तुम्हारे उस 2 टके के फैन ने क्या हीरोगिरी की? कॉलेज के टेरेस से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा था कि आई लव यू नहीं बोला तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे अरे हैं? मैं सही तो बोल रहा हूँ, बीच में टोको मत। अभी तो सिर्फ उसने अंजलि को आई लव यू बोला है। कुछ करो वरना अनर्थ हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं किया तो अंजलि को लेकर यहाँ से उड़नछू हो जाएगा। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं? शहर में नाक कटवाओगे क्या? चेरी, ये यहाँ भी आ गया। वही तो रोना है। चेरी ने असली बात बता। आपके रहते मैं कैसे बताऊं भाई? रुक, मैं बोलता हूँ। एक लड़का बोला अगर अंजू उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो छत से कूद के खुदकुशी कर लेगा। अकलमंदी दिखाकर चेरी ने बचाया। किसे? कूदने वाले लड़के को? नहीं चाचू, अंजलि को।
अरे इसने तुम्हारे दिमाग पर काला जादू कर दिया है। इससे पूछो इसने अंजलि को आई लव यू कहा कि नहीं। हेलो, आपके कपड़े में आग लगी और मैंने आपको कुएं में धकेल दिया। इसका मतलब ये नहीं इन्हें डुबाना है। उस लड़के को कन्विंस करने के लिए आई लव यू बोलना बहुत जरूरी था। मेरी एक्टिंग इन्हें नेचुरल लग गई तो क्या कर सकते हैं सर। वो आपकी बहन है गज्जू भाई, मेरी भी तो कुछ लगती है ना, क्यों मामा? भतीजे इसकी बातों पर यकीन मत करना। दिखने में बड़ा शरीफ लगता है लेकिन मन इसका बहुत काला है। गज्जू भाई, आप मुझे अपना खास आदमी बना लेंगे, इस बात से सबके सब जलते हैं। और आपकी बहन को भी गुमराह कर दिया इन लोगों ने। मेरे भतीजे को मेरे खिलाफ चुप। मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं दिल से लेता हूँ। मुझे तुझ पर पूरा एतबार है। तूने अंजलि को बचाया उसके लिए थैंक्स। अब जा। कहा था ना पहुंची हुई चीज है। मामा यहीं रहोगे क्या? घर चलो। चल। जिसे खाली तमंचा समझने की भूल कर रहे थे वो तो पूरा का पूरा मिसाइल चलाने वाला उस्ताद निकला चाचू। बहुत ही चालू चीज है। भतीजे को अपने जाल में फंसा दिया। अच्छा वो हम लोग जाल से निकल गए। अगर इन्हें गलती से भी सच्चाई का पता चल जाता तो ये हमें मुर्गी की तरह छील देते। अच्छा, पता चलेगा तब अरे ना। मरवाएगा। ओह, चलो चलो, खैरात की बिरयानी नहीं बटेंगे, काम पे लगेंगे। कमान कमान कमान। आपने मुझे प्यार से बुलाया। प्यार से नहीं, नफरत से। कहाँ है वो? दूर का रिश्तेदार था, बहुत दूर चला गया है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं खुद बात करूंगी इस नौटंकी से। अगर अगले 10 मिनट के अंदर उसने आई हेट यू नहीं कहा तो उसके साथ साथ तुम भी गए समझो। ये क्या जनाब, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप हंसे जा रहे हैं? नामाकूल, हमने सोचा था कि सैलाब आएगा लेकिन वो नहीं आया। चलो चलो, शुक्र है लड़की इससे प्यार नहीं करती। अब अगर चेरी से आई हेट यू कहला दो तो मामला सुलझ जाए। बंदे की तो हवाएं उड़ गई। एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त गर्म दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। हेलो, कौन हो तुम? क्या बकवास है? एंगल तुम्हारी तरफ है लेकिन ट्रायंगल वहाँ बना रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। क्या कर रहा है? आई हेट यू बोलना तो आई लव यू कह रहा है इसे। हाँ कहता हूँ। अच्छा बताओ, ऑटो में बैठकर फेरारी के सपने देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह मुझ जैसा एक सिंपल लड़का ऐसी अमेजिंग लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत होगा क्या? नहीं तो बकवास मत करो। अरे ठीक है ठीक है, इतना ही प्यार आ रहा है तो सीधा मुझसे बात करो ना। मेरे इस बेचारे मामा को क्यों हलाल कर रही हो? इन्हें बीच में मत लाना। देखो, हलाल करने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है।